फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R3, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R4, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है स्मॉल r। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। सेल का ईएमएफ गिवन है E2। करंट की डायरेक्शन दी हुई है, ये I3 करंट, ये I2 करंट है और यहाँ पे करंट का सिर्फ सिंबल दिया हुआ है, इस करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है। यहाँ पे भी करंट का सिंबल दिया हुआ है, इस करंट की वैल्यू भी नहीं दी हुई। यहाँ पे ये वाली करंट दी हुई है I1 और ये वाली करंट का सिंबल दिया हुआ है और इस वाली करंट की वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो जिन करंट के सिर्फ सिंबल दिए हुए हैं उन करंट की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं किरचॉफ्स रूल से। तो ये बताइए आप इस वाले करंट की वैल्यू क्या होगी? इस वाले पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाइए और बताइए कि ये वाली करंट कितनी होगी। उदय बताओ बेटा, ये वाली करंट क्या होगी? इस वाले पॉइंट पे जंक्शन रूल बताइए, लगाइए और ये बताइए कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। बोलो बेटा, इस करंट की वैल्यू क्या होगी? कोई तो बताओ, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, ऐसा लगता है जैसे सुनते ही नहीं हो कुछ। उदय माना बताओ बेटा, ये वाली करंट कितनी होगी? यहाँ पे जंक्शन रूल लगा के बताओ। यस सर, कर रहा हूँ सर। अरे उसमें करना क्या है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, सीधा ऐसे ही देख के बता दो। 5 कैसे बेटा? ये I2 करंट है, 2 थोड़ी है ये तो नाम है I2, ये I3। तो आने वाली करंट हो गई I2 और I3, तो ये वाली करंट हो जाएगी I2 प्लस I3। इस वाले जंक्शन पे I2 करंट आ रही है, इस वाले जंक्शन पे I3 करंट आ रही है, तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी, तो ये आ जाएगा I2 प्लस I3। अब C वाले जंक्शन पे जंक्शन रूल लगाइए और इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? राहुल यादव, इस करंट को कैलकुलेट करके बताओ बेटा, ये वाली करंट क्या होगी? C वाली जंक्शन पे कितनी करंट आ रही है? राहुल बेटा है यहीं पे, घर चला गया? सर सेम सर, I1 और आ रहा है, I1 I2 और I3 हो जाएगा। I1 I2 और I3 नहीं, बीच में प्लस या माइनस। पहले ये बताओ कि C जंक्शन पे कितनी करंट पहुंच रही है, कितनी करंट आ रही है? C जंक्शन पे आने वाली करंट कितनी है? तो 3। भाई आने वाली जाने वाली नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ आने वाली। इस वाले जंक्शन की तरफ कितनी करंट आ रही है? तो ये वाली करंट जंक्शन की तरफ आ रही है और 2 करंट इससे दूर जा रहे हैं, तो आने वाली करंट तो हो गई I2 प्लस I3 और जाने वाली करंट हो गई I1 और ये वाली करंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब बताओ कि ये जो अननोन करंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 प्लस I3 माइनस I1। क्लियर है या नहीं? ये I1 इस तरफ आ जाएगा, तो इस जंक्शन पे I2 प्लस I3 करंट आ रही है। अगर I1 करंट इस तरफ चलेगी तो इस तरफ कितनी करंट बचेगी? I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये करंट भी हमें पता लग गया। अब इस वाले जंक्शन आएगी और बताइए कि इस करंट की वैल्यू कितनी होगी? ये जो करंट है जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, सोच के बताइए जंक्शन रूल लगा के, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? सर I1 प्लस I2 प्लस I3।
इस वाले जंक्शन पे I3 कहां से आ गया? इस वाले जंक्शन पे तो सिर्फ दो ही करंट है, एक I2 और एक I1। ये करंट इसकी तरफ आ रही है I1, और I1 इनसे minus I2। सर I1 माइनस I2। I1 करंट आ रही है, I2 इधर चलेगी तो ये वाली करंट हो गई I1 माइनस I2। अब मुझे बताइए कि अगर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है I1, I2 और I3 की, तो कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी? अगर हमें I1 पता करना है, I2 पता करना है और I3 पता करना है, तीन ही अननोन है, तो कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी? सर 3। तीन। तो इसमें लूप लॉ लगाइए, ये वाला लूप ले लीजिए, इन लूप ए बी सी ए, इन लूप ए बी सी ए। और करंट के डायरेक्शन में, अब जब आप ए से बी की तरफ चलेंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू आर, I2 इंटू R1, इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? अगर आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो I इंटू आर, तो करंट के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव? तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इसी तरह से जब बी से सी की तरफ चलेंगे तो इस रेजिस्टेंस में आएगा I2 प्लस I3 इंटू R3, और क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R, और क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। फिर इस सेल के अक्रॉस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस E1, और क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल, हम सी से ए की तरफ जा रहे हैं, सी से ए की तरफ नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर हो रहा है, इसलिए इसको माइनस लेंगे, माइनस E1 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर इस सब को रिवर्स कर दो, मतलब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर इस रूल को कोई उल्टे तरीके से पढ़ता है कि करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो पॉजिटिव, तो वो भी करंट करेक्ट होगा। तो इसको जस्ट रिवर्स कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उस तरफ जाके इन सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ इसका बिल्कुल उल्टा पढ़ाते हैं कि करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव लो और नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो पॉजिटिव लो। तो ये दोनों चीज समझ लीजिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई एक लूप से। अब ये दूसरा लूप देखिए जरा, ACDA, इन लूप ACDA, और जिसको समझ में आए वो बोलिएगा बेटा, बोलोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। A से C की तरफ सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E1, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव? नेगेटिव। सर पॉजिटिव। A से C की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव पहले आ रहा है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I1 इंटू R, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव? नेगेटिव। देखो नेगेटिव क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं A से C की तरफ और करंट C से A की तरफ जा रही है, ऑपोजिट जा रही है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। फिर R4 के अक्रॉस जब हम C से D की तरफ चलेंगे तो R4 के अक्रॉस आ जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू R4। ये R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो इसमें ना तो रेजिस्टेंस है ना सेल है, इसलिए इस वाली आर्म में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हो गया 0 के इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये तीसरा लूप देखें, इन लूप A B C D E2 B, ये वाला लूप ऐसे चलना है। इसकी इक्वेशन बताइए जरा। सबसे पहले B से C की तरफ चलेंगे तो ये रेजिस्टेंस आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कितना? I2 प्लस I3 इंटू R3, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। फिर इसके अक्रॉस ये आ जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू R4, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर ये ऐसे चलेंगे, E2 पे पहुंचेंगे
तो जो E2 आएगा इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। क्यों लेंगे नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव होता है और फिर क्या क्रॉस I2 into R पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो। तो इसमें सबसे पहले हमने जंक्शन रूल लगा के जो अननोन करंट्स थी उनको निकाला और फिर सेकंड लॉ लगा के किरचॉफ का हमने इक्वेशंस बनाई। अगर इनमें वैल्यू दे रखी होंगी तो वैल्यूज पुट करके इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू पता लग जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के न्यूमेरिकल्स। इन्वॉल्व होइएगा बेटा, ये क्वेश्चन जरूर आता है 3 नंबर में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में एक नेटवर्क दिया हुआ है रेजिस्टेंस का और सेल्स का। ये यहाँ पे एक 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है और इसमें 3 ओम का रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस दिखाया नहीं हुआ तो आप ऐसे एक रेजिस्टेंस बना सकते हो 3 ओम का। तो यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ बीच वाली आर्म में एक 15 वोल्ट का सेल है। ये पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव छोटा है और 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। 1 ओम वो दिखाया नहीं हुआ है, आप ऐसे 1 ओम लिख सकते हो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर 9 ओम का इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये 9 ओम का एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, उसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ और इसमें 25 वोल्ट और 4 ओम। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम और यहाँ पे 1 ओम। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। करंट बताना है दोनों रजिस्टर में। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टर नहीं बोलते हैं, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टर बोलते हैं। तो एक तो इसमें करंट बतानी है कितनी होगी और एक इसमें करंट बतानी है कितनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि इस सेल से ये I1 करंट आ रही है। 2 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है उसको हमने I1 सपोज कर लिया और इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सपोज करिए कि ये जो करंट है ये I2 है। तो बताइए कि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी। अगर ये करंट I1 ऐसे जा रही है 2 ओम में और ये 9 ओम में I2 करंट जा रही है तो I1 माइनस I2। I1 माइनस I2। तो इस वाले जंक्शन पे आने वाली करंट I1 होगी और जाने वाली करंट ये दोनों होगी। तो I1 में से अगर I2 निकल जाएगी तो ये I1 माइनस I2 होगी। अब इन I1 और I2 को कैलकुलेट करने के लिए कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी? सर 2 इक्वेशन और 2 लूप में दिखाई दे रहे हैं तो इसको नेम कर दिया हमने ABCDEF। तो पहले लूप देखिए, पहले वाला लूप हम ले लेंगे लूप ABCFA बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ लगा देंगे, ये वाला लूप हमने ले लिया ABCFA। अब इसमें लगाइए जरा, ये जब हम A से B की तरफ चलेंगे तो ये जो सेल की वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? A से B की तरफ चल रहे हैं ऐसे पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले है ना। अब ये जो 3 ओम है और ये 2 ओम, इसको हम 3 ओम और 2 ओम को मिला के 5 ओम लिख सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। इसमें भी I1 करंट है, इसमें भी I1 करंट है। तो अगर इसका देखेंगे तो ये 3I1 करंट के साथ चल रहा है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है और इसमें 2I1 ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट के साथ चल रहा है। फिर C से F की तरफ जाना है, C से F की तरफ। तो 9 ओम में I2 करंट है, करंट के साथ चल रहा है और 1 ओम में भी I2 करंट है।
फिर ये जो 15 वोल्ट है इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर हो रहा है, तो ये -15 और यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना सेल है ना रजिस्टर है, और ए पे पहुंच गए, तो ये नेट वोल्टेज हो गया 0। तो 3 + 2 5i1 और 9 + 1 10i2। 10 - 15 - 5 = 0। 5 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा i1 + 2i2 = 1। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, i1 + 2i2 = 1। अब दूसरा लूप लीजिए, इन लूप ये वाला लूप ले लीजिए, एफ सी डी ई एफ। अब जरा आप बोलिए बेटा, एफ से सी की तरफ चलेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? 15 वोल्ट को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 1 ओम में कितनी करंट है? 1 ओम में I2 करंट है। I2 करंट, इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव। और इसी तरह से 9 ओम में भी I2 करंट है, तो इसको भी नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि करंट के ऑपोजिट चल रहा है। तो ये जो 4 ओम है, 4 ओम, इसमें आ जाएगा 4 और करंट आ जाएगी I1 - I2। इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि करंट के साथ चल रहे हैं। और सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है 25 वोल्ट, इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर हो रहा है, तो +25 = 0। तो हो जाएगा 15 माइनस ये I2 और ये 9i2 -10i2, फिर ये +4i1 -4i2 +25 = 0। तो हो जाएगा 4i1 और ये 10 - 4 -14i2 +40 = 0। इस सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 2i1 - 7i2 = -20। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i1 + 4i2 = इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। -11i2 = -22, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। तो जो I2 है वो 2 एम्पियर हो गया, यानी कि 9 ओम में जो करंट है वो 2 एम्पियर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि भाई इसमें दूसरे रजिस्टर में यानी कि 2 ओम में कितनी करंट होगी, तो उसके लिए I1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I1 + 2I2 यानी कि 2 × 2 = 1। तो I1 की वैल्यू होगी 1 - 4 -3 एम्पियर। माइनस साइन का क्या डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे? ये नेगेटिव साइन किस चीज को डिनोट करता है? सर अपोजिट साइड। सर ऑपोजिट साइड, यानी कि हमने अगर I1 को इस तरफ लिया है तो जो 3 एम्पियर की करंट है वो इस तरफ नहीं होगी, यानी कि I1 की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो 2 ओम में जो करंट है वो 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में होगी, और 9 ओम में जो 2 एम्पियर की करंट है वो इस तरफ होगी। तो I2 की डायरेक्शन हमने सही ली थी, I1 की डायरेक्शन गलत थी, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो आप किसी भी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ले सकते हो। अगर वो उल्टा होगा तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो I1 हो गया -3 एम्पियर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है 12 वोल्ट का और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। करंट की डायरेक्शन दी हुई है ऊपर की तरफ, ये I1 करंट है। तो यहाँ पे 0 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो 0 ओम लिखने का क्या मतलब हुआ? तो जिसने ये डायग्राम बनाया होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस था नहीं, लेकिन उसने रेजिस्टेंस बना दिया। तो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं, तो उसको 0 ओम लिख दिया। तो आप इसको मत लिखें कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 0 ओम का मतलब है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टर अवेलेबल नहीं। और इसमें ये I3 करंट है नीचे की तरफ। फिर इस वाली आर्म में एक रजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट है I2 ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ये 6 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें I1 I2 I3 की वैल्यू निकाली है, I1 I2 I3 कैलकुलेट करिए। मैं इसका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ये A B C D E और F। तो आप मुझे ये बताइए कि I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? 3। तो इसमें एक लूप तो ये वाला ले लेंगे, एक लूप ये वाला ले लेंगे। क्या हम तीसरा लूप ये ले सकते हैं? एक लूप ये छोटे वाला दूसरा लूप हो गया। क्या हम इस बड़े वाले लूप को थर्ड लूप कंसीडर कर सकते हैं? बोलो बेटा, थर्ड लूप कंसीडर कर सकते हैं इसको या नहीं? तो देखिए, जो बड़ा वाला लूप है ये इन दोनों छोटे लूप से मिलकर बना है, तो वो कोई नया लूप नहीं है। ये जो दो इक्वेशंस बनेंगी, वो जो तीसरी इक्वेशन आप बड़े लूप से बनाओगे वो उसके रिजल्टेंट इक्वेशन होगी, मतलब कोई नई इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो आप इसमें 3 लूप नहीं बना सकते हो, इसमें कोई से भी 2 लूप बना सकते हो। ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप, या ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप, या ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप। तो इससे 3 लूप में 3 इक्वेशन नहीं बन सकती, तो 2 लूप से 2 इक्वेशन बन जाएंगी। तो थर्ड इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो लूप लॉ तो नहीं लगा सकते। तो थर्ड इक्वेशन के लिए आप जंक्शन रूल लगाओगे किसी भी जंक्शन पे, जैसे इस वाले जंक्शन पे आने वाली करंट कितनी है? I1 I2। तो आने वाली करंट हो गई I1 प्लस I2 और इससे जाने वाली करंट कितनी हो गई? I3। तो आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट की सम के बराबर होगा। तो फर्स्ट लूप को भी ध्यान में रखिएगा। आप इसको ट्राई करोगे या मैं कर दूं? नहीं बोल रहे हो बेटा? ट्राई करें। इन लूप ए बी सी एफ ए बाई KVL सेकेंड लॉ लगाइए। एक इक्वेशन तो ये बन गई, एट जंक्शन ए एट जंक्शन F I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनी। एक इक्वेशन इससे बनाइए और दूसरी इक्वेशन इससे बनाइए। इन लूप FCDEF बाई KVL। तो एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, 3 इक्वेशन बन जाएगी। तीनों को सॉल्व करके I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालिए। 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको ट्राई करिए बेटा।
देखिए बेटा, अब ये 3 इक्वेशंस हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, I1, I2 और I3। तो सबसे पहले 3 से 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो जैसे हमें I3 की वैल्यू पता है I1 प्लस I2, तो हम I3 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू डाल देंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12। तो 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। तो हो जाएगा 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन बन गई। और ऐसे इसमें I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से I3 एलिमिनेट हो, ये 2I1 हो जाएगा और ये 3I2 प्लस 2I2, तो 5I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अभी जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन, इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल है, I1 और I2। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने 10th में सीखा हुआ है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से। तो फोर्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्थ इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 35I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 60। और फिफ्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 31I1 इज इक्वल टू 48। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 48/31 एम्पियर। ठीक है, अब I1 को यहाँ पे रखेंगे तो I2 आ जाएगा और I1 I2 की वैल्यू डालिए तो I3 आ जाएगा। बाकी की कैलकुलेशन आप कर लोगे खुद से। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। इसमें ये दो सेल दिए हुए हैं, एक E1 सेल है और एक E2 सेल। E1 की वैल्यू दे रखी है 4 वोल्ट, E1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, और E2 की वैल्यू दे रखी है 8 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4.5 ओम। आपकी जो पीडीएफ है इसमें 45 लिखा हुआ है, इसको 4.5 कर लीजिएगा, 45 नहीं है। फिर यहाँ से ये 3 ओम है, और यहाँ से इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो 4.5 ओम में कितनी करंट होगी वो कैलकुलेट करना है, 3 ओम में कितनी करंट होगी उसको कैलकुलेट करना है, और 6 ओम में कितनी करंट होगी उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए, सपोज करो ये I1 करंट है, तो ये इसमें भी I1 करंट होगी, यहां तक भी I1 करंट जाएगी। अब I1 यहां से इसके पार्ट हो जाएंगे। सपोज करो इस वाले रेजिस्टेंस में I2 करंट जाती, तो I1 में से अगर I2 करंट इस तरफ चलेगी तो इस तरफ कितनी करंट बचेगी, I1 में से I2 करंट इस तरफ चलेगी तो ये I1 माइनस I2, और फिर यहाँ पे ये I2 को कैंसिल करके यहाँ से फिर ये I1 करंट जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक I1 करंट होगी, फिर I1 के दो पार्ट हो जाएंगे, एक I2 और एक I1 माइनस I2। तो ये सिचुएशन है। अब आप बताइए कि इन सब की 4.5 ओम, इसके लिए तो आपको I1 कैलकुलेट करना है, 3 ओम के लिए I2 कैलकुलेट करना है, और 6 ओम में कितनी करंट हो जाएगी, I1 माइनस I2। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 6 ओम की करंट आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको दो लूप ढूंढना है। तो एक लूप तो हो जाएगा A B C D E, तो एक लूप तो ये बन गया, ये वाला लूप। ठीक है, ये लूप हो गया एक, और दूसरा लूप हो गया ये। इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करिए, I1 और I2 की वैल्यू निकालिए। इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 28, 2 मिनट का टाइम है।
सर I1 की वैल्यू कितनी है? आपकी कितनी आई है I1 की वैल्यू? सर 24/30। I1 की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, हाफ एम्पियर। सर चेक कर। देखिए बेटा, ये वाला लूप लेते हैं ए बी सी डी ई ए, तो 4.5 करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 4.5 I1। फिर ये 3 ओम में 3 I2 करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव। फिर यहाँ कोई रेजिस्टर नहीं है, ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो ये -8 वोल्ट, ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो -4 इज इक्वल टू 0। 4.5 I1 प्लस 3 I2 -12 इज इक्वल टू 0। इस डेसिमल को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 I1 प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 12 2 जा 24। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ये देखिए, ये दूसरा हमने लिया है सी डी इस तरह से, तो ये 3 I2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -6 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इस वाले लूप में ये 3 I2 और फिर इसमें हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो -6 इंटू I1 माइनस I2 होगा, तो 3 I2 -6 I1 प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3 प्लस 6 9 I2 इज इक्वल टू 6 I1। 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 I2 इज इक्वल टू 2 I1। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो I1 की या I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहले हम I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। I2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 I1, तो ये 2/3 I1 के इक्वल होगी, इज इक्वल टू 8। तो 3 3 जा 9 I1 प्लस 4 I1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8। तो हो जाएगा 13 I1 इज इक्वल टू 24। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 24/13 एम्पियर। ठीक है बेटा, आंसर इसका गलत दिया हुआ है, I1 की वैल्यू 24/13 एम्पियर ही होगी। अब I1 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो I2 आ जाएगा, तो 2/3 इंटू 24/13, तो ये 16/13 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है बेटा, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिए हुए थे, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, और E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। तो यहाँ पे ये एक टर्म और बन जाएगा, ये 4.5 I1 प्लस 3 I2, फिर ये 1 और 1 0.5 1.5 हो जाएगा, और इसमें करंट हो जाएगी I1। फिर ये -8 -4 इज इक्वल टू 0। तो 4.5 प्लस 1.5 6 I1 प्लस 3 I2, और ये -12 उधर जाके +12 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3 I2 -6 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। थ्री I2 इज इक्वल टू 2 I1, तो 2 I1 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, 3 I2 प्लस
I2 2I1 is equal to 3I2, तो ये 3I2 हो जाएगा। तो 4I2 is equal to 4, I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। एक बार फिर से इसको ट्राई करिए बेटा क्वेश्चन को। 0.5 ओम E1 का हो गया और ये 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया इसमें और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है। इसको एक बार फिर से ट्राई करिए। ठीक है बेटा, I2 1 एम्पियर ही आएगा और फिर बाकी सबकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। आंसर इसका गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, a number of identical cells and each of EMF E and internal resistance R are connected in series। तो देखिए एक सेल है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, फिर एक दूसरा सेल है E और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R। इस तरह से ये सीरीज में n सेल्स कनेक्टेड हैं। are charged by a DC source of EMF E using a resistor R। इसको चार्ज किया जाता है एक सेल से जिसका EMF E दिया हुआ है। तो पॉजिटिव से करंट जाएगी और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो इस तरह से ये सारे सेल्स चार्ज होंगे। तो ये आई करंट, ये भी आई करंट, सब सेल्स में आई करंट जाएगी। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था, ये तो सर्किट डायग्राम बन गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर दिया हुआ है। ये हमने कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में तो पूछा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम और फिर पूछा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग करंट
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। ये जो सेल्स के कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। एक तो आपसे V की वैल्यू पूछी है कि V की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा पूछा है कि भाई इन सेल्स में I की करंट कितनी होगी, I की वैल्यू पूछी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है V और I की वैल्यू बतानी है। तो इसमें तो एक ही लूप है, I करंट है, तो सीधा इसमें बाय KVL लगा देंगे। A B C D इन लूप A B C D A, तो ऐसे चलेंगे A B C D A और इस पे KVL लगाएंगे। तो देखिए ये E पॉजिटिव आएगा, फिर IR भी पॉजिटिव आएगा, ऐसे दूसरे सेल में भी E प्लस IR, और ये कितने टाइम्स आएगा, N टाइम्स। फिर इसके अक्रॉस ये I इंटू कैपिटल R हो जाएगा, इसमें करंट I है तो ये I इंटू कैपिटल R। फिर ऐसे चलेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर हो रहा है तो माइनस E, और ये पूरा लूप पूरा हो गया तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो देखिए ये E जो है वो N टाइम्स है तो NE, और IR भी N टाइम्स है तो NIR प्लस I इंटू कैपिटल R माइनस E इज इक्वल टू 0। इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो I वाले टर्म्स है उनमें से तो I को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा NR प्लस R, और जो E वाले टर्म्स है उनको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा E माइनस NE। तो I की वैल्यू हो जाएगी E इसमें से कॉमन लेंगे तो E इंटू जो सोर्स है वो E डैश दिया हुआ है, सोर्स का EMF E डैश, तो ये हो जाएगा E डैश माइनस NE और डिवाइडेड बाय NR प्लस R, ये तो करंट की वैल्यू हो जाएगी। और फिर उसने पूछा है कि इसके सेल्स के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जो V है वो किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, B से लेके C तक का पोटेंशियल डिफरेंस, और B से लेके C तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो सेल्स का ये E आ जाएगा पॉजिटिव, और R के अक्रॉस I इंटू R, फिर दूसरे सेल के अक्रॉस भी E प्लस IR, और ये हो जाएगा N टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी N इंटू E प्लस IR, N इंटू E प्लस IR, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप I के टर्म्स में नहीं लिखना चाहते हो तो I की वैल्यू यहां से ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V की वैल्यू हो जाएगी N इंटू E प्लस I इंटू स्मॉल r, I की वैल्यू डाल दीजिए E डैश माइनस NE डिवाइडेड बाय NR प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। Two cells of EMF 6 volt and 12 volt and internal resistances respectively are connected in parallel। देखिए दो सेल्स हैं
एक 6 वोल्ट का सेल है और एक 12 वोल्ट का सेल है, पैरेलल में कनेक्टेड है, सो एज टू सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में तभी करंट सेंड करेंगे जब इनकी पोलैरिटी एक जैसी होगी, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो ये सेम डायरेक्शन में करंट सेंड करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो इसका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 15 ओम। तो सर्किट डायग्राम तो इसका कंप्लीट हो गया। ये सपोज करिए कि इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, तो इस वाले जंक्शन से I1 करंट आएगी, I2 तो इस तरफ हो जाएगी I1 प्लस I2। तो ये I1 करंट इस तरफ चली जाएगी और I2 करंट इस तरफ चली जाएगी। तो इस वाले वायर में I1 करंट रहेगी, इस वाले वायर में I2 करंट रहेगी और इस वाले वायर में I1 प्लस I2 करंट रहेगी। तो हमें दो इक्वेशंस बनानी है I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जंक्शंस के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया A, ये B, C, D, E, F, इसको हमने E1 नाम दे दिया और इसको E2 नाम दे दिया। तो एक लूप ले लेते हैं। इन लूप A, B, C, D, E, E1, A, ये वाला लूप हमने ले लिया, क्लोज लूप है, तो इसमें KVL लगा देंगे। तो अब देखिए यहां से चलेंगे तो इसमें I1 प्लस I2 करंट आएंगे, तो I1 प्लस I2 इंटू 15, फिर ऐसे गए, इसमें I1 करंट है तो 1 इंटू I1, ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो -6 इज इक्वल टू 0, तो 15 I1 और I1 16 I1 प्लस 15 I2 और ये -6 उस तरफ चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरा लूप ये ले लेते हैं, ये छोटे वाला लूप। इन लूप A, E2, F, A, E2, F, E1, A, तो देखिए ऐसे चलेंगे तो ये 12 वोल्ट पॉजिटिव होगा और इसमें जो करंट है वो I2 आएगी और ये नेगेटिव होगा क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। फिर इसमें करंट I1 आएगी तो 1 इंटू I1 पॉजिटिव क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे, -6 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा I1 माइनस 2I2 और ये 12 माइनस 6 दूसरी तरफ जाके -6, ये दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कि बेटा इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।